इंसेक्टा का 12th नंबर चैप्टर, टाइप्स ऑफ इंसेक्ट विंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें समझने वाला ज्यादा है। तो ध्यान देना यहाँ पे कि among invertebrates animals only insect possesses wings। तो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट ही है जिसके पास विंग्स है। इनवर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट में नहीं, वर्टिब्रेट में एवीज आ जाते हैं, जो पक्षियां हैं वो आ जाती है तो उसके पास विंग्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट में इसी के पास है। विंग्स आर प्रेजेंट ओनली इन एडल्ट स्टेज, सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ एडल्ट स्टेज में होते हैं। नंबर ऑफ विंग्स वैरी कर सकता है, दो पेयर्स हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। जैसे हेडलॉस के पास होता ही नहीं है, टू पेयर्स डिप्टेरा के पास होता है, थ्री पेयर्स इन जनरल होता है। तो सर्टेन प्रिमिटिव इंसेक्ट जैसे सिल्वर फिश हो गया, स्प्रिंग टेल हो गया, इसके पास एक टेरस होता है, इसके पास विंग होता ही नहीं है। ये मतलब एक, और टेरस मतलब विंग। इक्टोपैरासाइट जैसे कि हेड लॉस हो गया, जैसे मैंने बात किया, पोल्ट्री लॉस हो गया, फ्ली हो गया, ये सेकेंडरीली विंगलेस है। उसके बाद विंग्स आर डिसीडियस इन एंड्स एंड टर्माइट। तो इस सब में देखते नहीं हो कि जब लाइट आ जाती है तो इस सब के पास विंग्स आ जाता है और उसके बाद ना हम लोग परेशान हो जाते हैं, फिर बल्ब और बंद कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिसीडियस होता है, आते हैं और फिर झड़ जाते हैं। देर इज ओनली वन पेयर ऑफ विंग्स इन द ट्रू फ्लाइज। ट्रू फ्लाइज में सिर्फ वन पेयर विंग्स होते हैं। नॉर्मली टू पेयर ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स। नॉर्मली कितने पेयर्स होते हैं विंग्स, दो पेयर्स होते हैं, तो थ्री पेयर्स किसी में नहीं होते हैं। एंड दे आर बोर्न टू टेरोथोरैक्सिक सेगमेंट्स। ये कैसा होता है, बोर्न होता है टेरोथोरैक्सिक सेगमेंट में, मतलब मेजोथोरैक्स पे होगा और मेटाथोरैक्स पे होगा, नॉर्मल है। विंग्स आर मूव्ड बाय थोरैक्सिक फ्लाइट। विंग्स कैसे मूव करता है, थोरैक्सिक फ्लाइट से मूव करता है। फ्लाइट मसल्स उसमें होता है जो अटैच करता है बेस को, ये फ्लाइट मसल्स यहाँ पे रहता है और बेस को इसे अटैच करता है और फिर ये ऐसे ऐसे मूव करता है। कैसे करता है, मतलब फ्लाइट करता है। विंग इज फ्लैटेंड डबल लेयर्ड एक्सपेंशन ऑफ बॉडी वॉल। विंग्स कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है, ऑब्वियसली होता है फ्लैटेंड होता है, और डबल लेयर्ड एक्सपेंशन होता है बॉडी वॉल का। कहाँ कहाँ, बॉडी वॉल का। विथ डोर्सल एंड वेंट्रल लेमाइना हैविंग द सेम स्ट्रक्चर एज द इंटीग्मेंट। तो जैसा ना मतलब डोर्सल और वेंट्रल लेमाइना होता है कि सेम स्ट्रक्चर होता है जैसा इंटीग्मेंट में होता है। इंटीग्मेंट मतलब जो स्केलेटन की बात कर रहे हैं, क्यूटिकल की बात कर रहे हैं। बोथ डोर्सल एंड वेंट्रल लेमाइना ग्रो। डोर्सल और वेंट्रल दोनों लेमाइना जब ग्रो करता है और मीट होता है फिर फ्यूज हो जाता है, एक्सेप्ट अलोंग सर्टेन लाइंस। कुछ लाइंस को छोड़ के क्या होता है, फ्यूज हो जाता है डोर्सल और वेंट्रल लेमाइना। दस ए सीरीज ऑफ चैनल्स इज फॉर्म। तो इससे क्या होता है, एक सीरीज ऑफ चैनल्स बन जाता है। ये चैनल सर्व करता है फॉर द पैसेज ऑफ ट्रैकिया। ये किस चीज में सर्विस देता है, पैसेज ऑफ ट्रैकिया में, नर्व को पैसेज करने में, ब्लड को ले जाने में। विंग इज नॉरिश्ड बाय ब्लड सर्कुलेटरी थ्रू वेन्स। तो वेन्स के थ्रू क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, उसी से विंग्स को क्या मिलता है, नॉरिश मिलता है, खाना मिलता है। लेटर द वॉल्स ऑफ दीज चैनल्स बिकम थिकेंड। बाद में क्या हो जाता है, ये थिक हो जाता है टू फॉर्म वेन्स और नर्व्स। और बाद में यही थिक होकर के क्या बना लेता है, वेन्स और नर्व्स बना लेता है। सिंपल है, आगे जाते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द व्यू गॉट इट। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, ये जो वेन है ना जो जैसे खाना मिल रहा था, अब उसका भी ऐसे ऐसे अरेंजमेंट हो जाएगा, कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द विंग्स इज द कॉन्वेनेशन, जो जो एक्सट्री यूज होता है इंसेक्ट क्लासिफिकेशन। सिंपल है। हाँ, आगे देखो। द प्रिंसिपल लॉन्गिट्यूडनल वेन्स अरेंज्ड इन ऑर्डर फ्रॉम द एंटीरियर, आगे से मार्जिन से अरेंज हो रहा है। तो देखो पहला क्या आएगा, कोस्टा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला आता है कोस्टा, दूसरा आता है सब कोस्टा, तीसरा आता है रेडियस, चौथा आता है मीडियन, पांचवा आता है क्यूबिटस, सीयू से उसको हम मूव करते हैं, डिनोट करते हैं, और एनल वेन्स। आ गया। तो एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल छः होता है। एक बार मेरे साथ रिपीट करो। पहला आता है कोस्टा, दूसरा होता है सब कोस्टा, तीसरा रेडियस, चौथा मीडियन, पांचवा क्यूबिटस, छठा एनल वेन्स, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल है। स्मॉल वेन्स ऑफन फाउंड इंटरकनेक्टिंग द लॉन्गिट्यूडनल वेन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस वेन्स बोलते हैं। स्मॉल वेन्स होता है ना जो इंटरकनेक्टेड होता है, छोटा छोटा वेन्स है तो इंटरकनेक्टेड हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस वेन्स बोलते हैं। ड्यू टू परचेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेन्स, क्योंकि इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेन्स हो गया, क्रॉस वेन्स हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेन्स हो गया और साथ में ही क्रॉस वेन्स है। तो विंग्स सरफेस गेट्स डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेल्स बोलते हैं।
देखो ये सेल्स सेल्स वाला सेल्स नहीं है, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वाला सेल नहीं है, ये ना कमरा वाला सेल है, ठीक है। इन इंसेक्ट्स लाइक जैसे कि ड्रैगन फ्लाई हो गया, डेमसल फ्लाई हो गया, उसको याद रखने का तरीका जैसे ओडीडी, ये ओडोनेटा ऑर्डर का है, ड्रैगन फ्लाई और डेमसल फ्लाई है। बियर इज एन ओपेक स्पॉट, मतलब डेमसल फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई में ना ओपेक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नियर द कोस्टल मार्जिन ऑफ द विंग्स इज कॉल्ड टेरोस्टिग्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना कि ना बोल देगा के बाद ड्रैगन फ्लाई में और डेमसल फ्लाई में ना एक ओपेक स्ट्रक्चर होता है, तो उसका नाम क्या है, तो वो है टेरोस्टिग्मा। सिंपल है। हम आगे चलते हैं। मार्जिन्स एंड एंगल्स, द विंग इज ट्रायंगुलर इन शेप, इसका विंग कैसा होता है, ट्रायंगुलर इन शेप होता है। तो टेरोस्टिग्मा समझ गया ना, एक स्पॉट होता है, दाग होता है, जैसे तिल होता है ना आदमी में, वैसे वहां पर टेरोस्टिग्मा होता है। व्हाट द प्रॉब्लम? ओके ओके ओके, नेटवर्क इशू। ओके, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा नेटवर्क, एक सेकंड। अब ठीक है। मार्जिन साथ एंगल्स उसको होता है, ठीक है। अब कृतिका, ओके। तो टेरोस्टिग्मा में फिर से रिपीट करो, ठीक है। इन इंसेक्ट्स, ओके 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 ओके, द टर्म इन इंसेक्ट्स लाइक ड्रैगन फ्लाई, डेमसेल फ्लाई, मैं ये कह रहा था, ये जो इसको याद रखने का तरीका ये है कि ओडीडी, मतलब ओडोनेटा, ड्रैगन फ्लाई और डेमसेल फ्लाई, देयर इज एन ओपेक स्पॉट नियर द कोस्टल मार्जिन। क्या सा होता है, ओपेक स्ट्रक्चर होता है कहाँ, नियर द कोस्टल मार्जिन ऑफ विंग्स, जिसको टेरोस्टिग्मा कहते हैं। सिंपल है। मार्जिन्स एंड एंगल्स, द विंग इज ट्रायंगुलर इन शेप, मतलब विंग जो होता है ना वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है, एंड हैज देयरफॉर थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, इसके ना थ्री साइड्स होते हैं और थ्री एंगल्स होते हैं। द एंटीरियर मार्जिन स्ट्रेंथ बाय द कोस्टा इज द कॉल्ड कोस्टल मार्जिन। एंटीरियर मार्जिन जो होता है वो स्ट्रेंथ, मतलब पावर देता है, स्ट्रेंथ बाय द कोस्टा, उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल मार्जिन। ये याद रखना, कोस्टा कोस्टल मार्जिन, कोस्टा कोस्टल मार्जिन, ठीक है। मैं तुमको आगे समझ में आ जाएगा, तो याद रखने के लिए है कि कोस्टा कोस्टल मार्जिन, तो ये आगे हम यूज करेंगे। एंड द लेटरल मार्जिन इज कॉल्ड एपिकल मार्जिन, और लेटरल मार्जिन को हम क्या बोल रहे हैं, एपिकल मार्जिन बोल रहे हैं। लेटरल मार्जिन को हम क्या बोल रहे हैं, लेटरल मार्जिन को क्या बोल रहे हैं, एपिकल मार्जिन। हम पोस्टेरियर मार्जिन इज कॉल्ड एनल मार्जिन, पोस्टीरियर लास्ट वाला मार्जिन को हम क्या बोल रहे हैं, एनल मार्जिन बोल रहे हैं, याद रहेगा। द एंगल बाय विच द विंग इज अटैच टू द थोरैक्स, तो एंगल बाय विच विंग इज अटैच टू थोरैक्स, तो ऐसा एंगल जिस पे विंग अटैच होता है उसको हम ह्यूमरल एंगल कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ, एंगल बाय विच विंग इज अटैच, मतलब ऐसे एंगल पे जहां पर विंग अटैच होता है थोरैक्स से, थोरैक्स से, उसको हम ह्यूमरल एंगल कहते हैं। सिंपल है। द एंगल बिटवीन, अब देखो यहाँ पर ना एंगल बिटवीन कोस्टल एंड एपिकल मार्जिन, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकल एंगल बोलते हैं। तो जो पहला नाम आ जाएगा ना उसी से नाम हो जाता है एंगल का। जैसे पहला ये है कि एंगल बिटवीन कोस्टल एंड एपिकल मार्जिन, उसको क्या बोलते हैं, एपिकल एंगल। एंगल बिटवीन एपिकल एंड, यहाँ पर देखो, द एंगल बिटवीन एपिकल एंड एनल मार्जिन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनल एंगल आ रहा है। मतलब पहले वाला तुम कोस्टल और एपिकल से तुम एपिकल याद रख लिया, तो दूसरा है कि एपिकल और मार्जिन और एनल मार्जिन में एनल एंगल याद रख लेंगे, तो दूसरा बना रहा है, ठीक है। विंग रीजन्स, देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है विंग रीजन्स। एंटीरियर एरिया ऑफ द विंग सपोर्टेड बाय वेंस इज यूजुअली कॉल्ड रिमीजियम। देखो मैं बता रहा हूँ, ये इस बार के जेआरएफ में ये क्वेश्चन रिमीजियम का आया हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना कि विंग रीजन्स, द एंटीरियर एरिया ऑफ द विंग सपोर्टेड बाय वेंस, जो एंटीरियर आगे का जो एरिया होता है ना विंग का, वो सपोर्ट होता है वेन से, जिसको हम रिमीजियम कहते हैं, एंटीरियर एरिया, ये आया हुआ था। द फ्लेक्सिबल पोस्टीरियर एरिया इज टर्म्ड एज वेनस, जो फ्लेक्सिबल होता है ना पोस्टीरियर एरिया, उसको हम वेनस कहते हैं। फ्लेक्सिबल पोस्टीरियर एरिया टर्म्ड एज वेनस। टू रीजन्स आर सेपरेटेड बाय वेनल फोल्ड, दो रीजन होता है जो सेपरेट होता है किससे, वेनल फोल्ड से। दो रीजन होता है वो सेपरेट किससे होता है, वेनल फोल्ड से सेपरेट होता है। और फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल होता है ना
वो पोस्टीरियर एरिया उसको हम क्या बोले, वेनस। और दो रीजन जो सेपरेट होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, वेनल फोल्ड बोलते हैं। और ये किसकी हम बात करें, एंटीरियर एरिया जो सपोर्ट करता है विंग्स को, बाई वेंस उसको हम क्या बोले, रिमीजियम बोले। तो तीन चीजें हो गई, पहला रिमीजियम, दूसरा वेनस और तीसरा वेनल फोल्ड, चौथा। तो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ वेनस, मतलब जो वेनस का ना प्रोक्सिमल उठा हुआ पार्ट है ना, या आगे का पार्ट, तो उठा हुआ पार्ट उसको हम क्या बोले, जुगम बोल रहे हैं, याद रहेगा। तो proximal part of venous is the called jugum, sorry, when well developed is separated by jugal fold। और ये किससे सेपरेट होता है, वेनस वेनल फोल्ड से सेपरेट होता है, तो जुगम जुगल फोल्ड से सेपरेट होता है। when well developed is separated by jugal fold, the area containing wing articulation, sclerites, terralia, इसको हम क्या बोले, एक्जिला बोले। the area containing wing articulation, area containing wing articulation, sclerite और टेरेलिया इज द कॉल एक्जिला। एक्जिला हम किसको बोले, फिर से बता रहा हूँ। ठीक, एरिया है, मान लेते हैं ये पूरा एरिया, ठीक है, एरिया है। तो एरिया में विंग आर्टिकुलेशन है, मतलब विंग फंसा हुआ है, और स्क्लेराइट है, फिर टेरेलिया है, इस सबको मिला करके हम एक्जिला बोल रहे हैं। ठीक है, हम आगे चले टाइप्स ऑफ विंग पे। समझ में आ रहा है कुछ कुछ, नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताना। जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा टॉपिक, मैं फिर से बता दूंगा, फिर से मैं वीडियो बना करके तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, सो डोंट वरी। आगे चलते हैं। पहला है टेगमाइना, सिंगुलर को हम टेगमेन कहते हैं। विंग्स आर लेदरी और पासमेंट लाइक होता है, लेदरी होता है मतलब ओपेक जैसा लेदरी होता है, मेम्ब्रेनस नहीं होता है, लेदरी का उल्टा होता है मेम्ब्रेनस, तो इसमें लेदरी होता है। दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, तो टेगमाइना का काम क्या होता है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है। दे आर नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइट, लेकिन फ्लाइट में इसका कोई काम नहीं है। जैसे एग्जांपल में, फोर विंग्स ऑफ कॉकरोच, आगे का जो विंग्स होता है ना कॉकरोच का वो, और ग्रास ऑफ का, याद रहेगा। इसका टेगमाइना होता है। इलेक्ट्रा, सिंगुलर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो विंग इज हैवीली स्क्लेरोटाइज्ड, बहुत ज्यादा टफ होता है। विंग वेनेशन इज लॉस्ट, इसमें विंग वेनेशन होता ही नहीं है। तो विंग वेनेशन इसमें क्या होता है, लॉस्ट होता है, खत्म हो जाता है। विंग इज टफ एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, मतलब विंग कैसा होता है, टफ होता है, और ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है। इट प्रोटेक्ट्स हाइंड विंग्स एंड एब्डोमिन, ये किसको वो प्रोटेक्ट करता है, हाइंड विंग्स को, पीछे वाले को, और एब्डोमिन को कौन प्रोटेक्ट करता है, इलेक्ट्रा, याद रहेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे हैं। तो यहाँ पे देखो, इट इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग फ्लाइट, इस फ्लाइट में यूज नहीं होता, ऐसे प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, इस बात को तुम रखोगे यार। बट ड्यूरिंग फ्लाइट दे आर केप्ट एट एन एंगल अलाउइंग फ्री मूवमेंट ऑफ हाइंड विंग्स, तो ये कुछ एंगल पे आ जाएगा, और जो हाइंड विंग्स वाला है ना उसको पूरा वो करने के लिए, फैलाने के लिए देगा, ताकि वो उड़ सके। इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, फोर विंग्स ऑफ बिटल्स एंड विविल्स, याद रहेगा। अब आते हैं हिमे इलेक्ट्रा, सिंगुलर को हम हेमी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सिंगुलर को क्या बोले, हेमी इलेक्ट्रॉन बोले। द बैजल हाफ ऑफ द विंग इज थिक, बैजल बेस का जो बेस है ना, बेस ये, तो बैजल हाफ ऑफ द विंग्स, तो मान लेते हैं, तो ये हाफ एंड हाफ, ये हाफ, तो बैजल हाफ ऑफ द विंग इज थिक, तो यहां से यहां तक क्या है, थिक है। एंड डिस्टल हाफ इज मेम्ब्रेनस, तो आप देखो यहां से यहां तक का क्या है, यहां से यहां तक का मेम्ब्रेनस है। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन फ्लाइट, ये इन्वॉल्व नहीं होता फ्लाइट में, एंड आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ये भी क्या प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। तो फोर विंग ऑफ हेट्रोप्टेरॉन बक्स, तो ये कहाँ होता है, हेट्रोप्टेरॉन्स के बक्स में होता है, मतलब हेट्रोटॉप्स में बक्स है, सिंपल याद रखना, फोर विंग्स में होता है। अब आता है हाल्टेयर्स, सिंगुलर को हाल्टेयर कहते हैं। In true flight, the hind wings are modified into a small knobbed मतलब ऐसे knobbed मतलब गोल बॉल मान लो आधा, और ऐसे ये, इसको कहते हैं knobbed, ये knobbed। तो knobbed वाइब्रेटिंग ऑर्गन्स, इसको हम क्या बोलते हैं, हार्टेस बोलते हैं। knobbed वाइब्रेटिंग ऑर्गन्स होते हैं हार्टेस में। ईच हार्टियर इज ए सिलेंडर रॉड क्लब, तो हार्टियर क्या होता है, एक सिलेंडर रॉड क्लब होता है, एंड एट द फ्री इन कैपिटुलम, तो उसका जो फ्री एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटुलम। तो हर एक हार्टियर में एक सिलेंडर रॉड क्लब होता है, और उसका ना लास्ट वाला एंड क्या होता है, फ्री होता है, जिसको हम क्या बोले, कैपिटुलम। मतलब ऐसे है ना, ऐसे मतलब मेरे पास यही है, तो इसको जो लास्ट वाला ये जो पार्ट है ना, ये फ्री है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, हार्टियर कैपिटुलम बोल रहे हैं। एंड इन लास्ट एट द बेस उसको हम स्कैपुलम बोल रहे हैं, ये बेस पे क्या होता है, इसको हम स्कैपुलम बोल रहे हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको।
सर फिर से प्लीज। ओके, मैं हार्टेस्ट फिर से समझा रहा हूँ। हार्टेट को ध्यान से सुनना। इन ट्रू फ्लाइज, किसमें? ट्रू फ्लाइज में हाइंड विंग्स आर मॉडिफाइड इनटू हाइंड विंग्स। फोर विंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हाइंड विंग्स पीछे वाला विंग्स। तो मान लेते हैं ये हाथ मेरा जो पीछे वाला विंग्स है, विंग्स आर मॉडिफाइड इनटू अ स्मॉल नॉब्ड वाइब्रेटिंग ऑर्गन्स, उसको हम हार्टेज करते हैं। अरे ये जो नॉब है ना, ये उठा हुआ पार्ट, बैजल पार्ट जो होता है, ये इसी को नोब्ड कहते हैं। उठा हुआ पार्ट उसको हम नोब्ड कहते हैं। ओके, वाइब्रेटिंग ऑर्गन होता है, ये वाइब्रेटिंग ऑर्गन होता है। ये वाइब्रेट करेगा तो पूरा पूरा विंग वाइब्रेट करेगा। ईच हार्टियर इज ए, अब हर हार्टियर में क्या होता है? एक सिलेंडर रॉड क्लब्ड एट द फ्री एंड। तो उसका ना मतलब रॉड की तरह होता है, क्लब्ड मतलब फ्री एंड है तो उसको हम कैपिटलम बोल रहे हैं। और इनलार्ज बेस में है तो उसको हम स्कैपुलम बोल रहे हैं। तो इस फ्री एंड को ना, हाथ ये उंगली है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटुलम बोल रहे हैं, कैपिटलम बोल रहे हैं। और जो इनलार्ज ये बेस है ना, बेस, ये बेस, हाँ, ये ज्वाइंट, इसको हम स्कैपुलम बोल रहे हैं। ठीक है, गॉट इट? आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऑन द बेजल पार्ट टू लार्ज ग्रुप ऑफ सेंसरी बॉडीज। तो बेजल पार्ट में क्या होता है? टू लार्ज ग्रुप ऑफ सेंसरी बॉडीज होता है, फॉर्मिंग द स्मॉल और हिक्स, उसको हम क्या बोले? पेप्लाई बोले। ऑन द बेजल पार्ट, ये ना बेजल पार्ट, बेजल ये है बेजल पार्ट ऑफ द टू लार्ज ग्रुप ऑफ सेंसरी बॉडीज फॉर्मिंग द स्मॉलर हिक्स पेप्लाई, छोटे छोटे पेप्लाइड्स बना लेते हैं। एंड लार्ज सेट ऑफ स्कैपल प्लीट बना लेता है। और लार्ज सेटअप क्या बनाता है? मतलब छोटे छोटे हिक्स पेपिलाई बना लिया सेंसरी ऑर्गन का, और वे प्लेट बना लिया तो उसको हम स्कैपल प्लेट बोल रहे हैं। दे एक्ट एज बैलेंसिंग ऑर्गन, यही तो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। ये जो सेंसरी सेंसरी सब मिल करके कैपिटलम स्कैपुलम और ये स्कैपल प्लेट बना करके क्या बना रहा है? एक बैलेंसिंग ऑर्गन बना रहा है। प्रोवाइड द नीडेड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग फ्लाइट, जो फ्लाइट में यूज होता है, उड़ने में जो यूज होता है वही प्रोवाइड कर रहा है। सिंपल है। आई होप कि तुम्हें सारा क्लियर हो गया होगा। तो अब इसका एग्जांपल देखो, ट्रू फ्लाइज, मॉस्किटो, मेल स्केल इंसेक्ट। गॉट इट? आई होप कि तुम्हें सारा समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। फ्रेंच विंग, फ्रेंच विंग कुछ नहीं होता है, ये देखो ये नहीं है। अब ऐसे देखो, ये फ्रेंच विंग है। फ्रिंज मतलब वो टूटा हुआ, देखते हो टूटा, ये फ्रिंज है। तो विंग्स आर यूजली रिड्यूस्ड इन साइज, ये हमेशा ना छोटे साइज में होता है। विंग्स मार्जिन्स आर फ्रिंज्ड, विंग का जो मार्जिन होता है ना वो फ्रिंज्ड होता है विथ लॉन्ग सीपी। विंग मार्जिन्स आर फ्रिंज्ड होता है विथ लॉन्ग सीपी। दीज इंसेक्ट्स लिटरली स्विम थ्रू द एयर, और ये क्या करता है? एयर में भी क्या करता है? स्विम करता है, तैरता है। एग्जाम्पल कैसा होता है? थ्रिप्स होता है। तो ना गूगल पे सर्च करना थ्रिप्स, और देखना उसका ना विंग्स जो होता है ना ऐसे ही रहता है, फिर एकदम बहुत स्पीड में चलता है, उसको कहते हैं फ्रेंच विंग्स। अब आते हैं स्कैली विंग्स। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड मोथ आर कवर्ड विथ स्मॉल कलर्ड स्केल्स। जो विंग्स होता है ना बटरफ्लाई का, देखिए कितना सुंदर लगता है बटरफ्लाई का। एंड मोथ आर कवर्ड विथ स्मॉल कलर्ड विथ स्केल्स, तो कलर्ड होता है। स्केल्स आर यूनिसेलुलर, फ्लैटेंड आउटग्रोथ होता है ऑफ बॉडी वॉल। स्केल्स कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है लेकिन फ्लैटेंड होता है, आउटग्रोथ होता है कहाँ पे? बॉडी वॉल पे। सिंपल है। स्केल्स आर इंक्लाइंड टू द विंग सरफेस, तो स्केल्स कहाँ पर इंक्लाइंड होता है? विंग सरफेस पे। एंड ओवरलैप ईच अदर, समझ में आ रहा है? स्केल्स क्या होता है? इंक्लाइन होता है विंग सरफेस पे, एंड ओवरलैप होता है ईच अदर ऐसे। और कभी कभी ना कंप्लीट कवरिंग बना लेता है, फॉर्म है कंप्लीट कवरिंग। स्केल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पर फिगर से देख सकते हो। पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम उसको फिगर के बारे में बताएंगे। फोर्थ कलर, ठीक है। द इम्पोर्टेंट इन स्मूथिंग द एयर फ्लो ओवर विंग्स एंड बॉडी। तो स्केल का काम क्या होता है? स्केल का सिंपल सा काम होता है कि स्मूथिंग करता है एयर फ्लो को ओवर विंग्स, तो विंग्स के जो ऊपर में होता है ना उसको स्मूथ करता है, एंड बॉडी को। सिंपल है। तो मोथाक बटरफ्लाई का हो गया। अब आते हैं सेवेंथ में, मेम्ब्रेनस विंग्स। दे आर थिन, ये थिन होता है, पतला होता है। ट्रांसपेरेंट विंग्स होता है, एंड आर सपोर्टेड बाय सिस्टम ऑफ ट्यूबुलर वेन्स। इसको ना स्टेम कह सकते हो, जैसे स्पाइन का टाइंस था ना, वैसे ही यहाँ पर है। तो सिस्टम ऑफ ट्यूबुलर वेन्स। ओके, क्या हुआ रितिका आपको? यस सर, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो दे आर थिन ट्रांसपेरेंट विंग्स होता है, एंड आर सपोर्टेड बाय सिस्टम ऑफ ट्यूबुलर विंग्स इन मेनी इंसेक्ट्स, आइदर फोर विंग्स और ट्रू फ्लाइज, या हाइंड विंग्स
जैसे देखो, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि इन मेनी इंसेक्ट, या तो फोर विंग्स ट्रू फ्लैग्स आगे का, या हाइंड विंग्स पीछे का, ग्रास होता है, कॉकरोच, बटर, बिटल्स एंड ईयर विंग्स, या बोथ फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स, जैसे वास्प हो गया, बीज हो गया, ड्रैगन फ्लाई, डेमसल फ्लाई, मेम्ब्रेनस होता है। समझ में आ गया? दे आर यूजफुल इन फ्लाइट। मेम्ब्रेनस जरूरी नहीं कि मतलब पूरा का पूरा हो, आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, ठीक है, या किसी का फोर विंग्स ही खाली हो सकता है। अब आते हैं विंग कपलिंग पे। विंग कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विंग कपलिंग पहला, हेमुलेट, a row of small hooks is present on the coastal margin of the hind wings। हाइंड विंग के कोस्टल मार्जिन पे होता है हुक्स, जिसको हम हेमुलाई कहते हैं। दीज आर इंगेज इन फोल्डेड पोस्टीरियर एज ऑफ द फोर विंग्स। फोर विंग्स के ना ऐसे, ये जो हेमुलाई होता है ऐसे होता है ना, और ऐसे ऐसे फंसा रहता है। हाँ, दीज आर इंगेज इन फोल्डेड पोस्टीरियर एज ऑफ द फोर। इसका एग्जांपल क्या है? बीज। दूसरा है एम्प्लेक्सिव फॉर्म। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ विंग कपलिंग। ये सबसे सिंपलेस्ट होता है विंग कपलिंग का। ए लिंकिंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट। इसमें ना लिंकिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। एम्प्लेक्सिव फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ विंग कपलिंग है, और एक लिंकिंग स्ट्रक्चर होता है जो अब्सेंट होता है। हेमलेट में क्या था? प्रेजेंट था हुक्स के फॉर्म में। कपलिंग इज अचीव्ड बाय ब्रॉड ओवरलैप ऑफ एडजेसेंट मार्जिन। तो इसमें ना सिंपल है, मतलब ऐसे है, ठीक है, और ऐसे ना इसके ओवरलैप हो गया ऐसे, तो ब्रॉड ओवरलैप होना चाहिए तब इसमें वो भी मार्जिन का। तो मतलब देखो ऐसे कर दिया, इधर दिख रहा है ऐसे, हाँ ऐसे कर दिया, इसमें ब्रॉड होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एम्प्लेक्सिव फॉर्म में, तो इसको क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। उसमें हुक्स में ऐसे फंसा दिए थे हेमलेट में, इसमें क्या करिए, थोड़ा ज्यादा ओवरलैप कर लिया। फ्रेनेट, फ्रूट सकिंग मोथ एंड हैवक मोथ। देयर आर टू टाइप्स, मेल फ्रेनेट, फीमेल फ्रेनेट। अब देखो मेल फ्रेनेट की बात करते हैं। हाइंड विंग बियर्स नियर द बेस ऑफ द कोस्टल मार्जिन ए स्टाउट ब्रिसल, इसको कॉल्ड फ्रेनल। मतलब ये कि हाइंड विंग क्या होता है? हाइंड विंग पीछे वाला विंग नियर द बेस ऑफ द कोस्ट, मतलब जो कोस्टल है ना, कोस्टल मार्जिन, उसके नियर में एक स्टाउट बेसल्स होता है, टाइट होता है ना, बेसल्स होता है, जिसको हम फ्रेनुलम कहते हैं, जो नॉर्मली हेल्ड होता है एक कर्व प्रोसेस से। तो नॉर्मली किससे होता है? एक कर्व प्रोसेस से ऐसे हेल्ड होता है। रेटाइनाकुलम अराइजिंग फ्रॉम द सब कोस्टल मार्जिन या सब कोस्टल वेन। तो रेटाइनाकुलम कहाँ से होता है? अराइज होता है सब कोस्टल वेन से, जो सरफेस ऑफ द फोरविन पे मिलता है। सिंपल है, कहाँ मिलता है? सरफेस ऑफ द फोरविन। इसका कोई स्ट्रक्चर आएगा, हम तुमको दिखाएंगे अभी। दूसरा है फीमेल, फीमेल फ्रेनिल। हाइंड विंग पीछे वाला विंग्स बियर्स नियर द बेस ऑफ द कोस्टल, मतलब हाइंड विंग्स है बियर्स करता है नियर द बेस ऑफ द कोस्टल मार्जिन, एक ग्रुप ऑफ स्टार्ट ब्रिसल्स देता है जिसको हम फ्रेनलम कहते हैं। मतलब हाइंड विंग्स होता है, हाइंड विंग्स बियर करता है नियर द बेस ऑफ द कोस्टल, बेस होता है ना कोस्टल का, उसका कोस्टल मार्जिन, एक ग्रुप ऑफ स्टार्ट ब्रिसल्स, एक स्टार्ट ब्रिसल्स देता है जिसको हम फ्रेनलम कहते हैं, जो लाइज होता है बीनीथ एक्सटेंडेड फोर विंग्स। मतलब फोर विंग्स है उसके अंदर में, बीनीथ में फोर विंग्स, एंड इंगेज देयर इन रेटिनिकुलम। वो कहाँ इंगेज होता है? रेटिनिकुलम में। फॉर्म्ड बाय पैचेस ऑफ हेयर्स नियर द क्यूबिटस। क्यूबिटस के पास क्या करता है? एक पैचेस बनाता है हेयर्स का सॉरी, उसी के रेटिनिकुलम फॉर्म करता है, पैचेस ऑफ हेयर्स बनाता है, और कहाँ बनाता है? ये नियर द क्यूबिटस बनाता है। कोस्टा वाला पार्ट था ना जो 6 टाइप का बताया था, तो वहां पर ये क्यूबिटस के पास बनाता है। कहाँ? किसका? फीमेल, फीमेल फ्रेनेट का। अब लास्ट है जुगम, जुगेट। जुगम ऑफ द फोर विंग्स आर लोब लाइन, से लोब लाइन होता है, लोब लाइन, एंड इट इज लॉक्ड टू द कोस्टल मार्जिन। ये कहाँ लॉक होता है? कोस्टल मार्जिन पे लॉक होता है। किस पे? हाइंड विंग्स पे। फोर विंग्स में हाइंड विंग्स पे। इसका एग्जांपल क्या होता है? हेपियालिड माउथ और स्ट्रेप्सिप्टेरेंस होता है। ठीक है, अब चलो मैं कुछ फिगर्स बताने की कोशिश करता हूँ, तुम उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है? ट्राई करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक जनरलाइज विंग वेरिएशन है। देखो पहला, देखो कोस्टा है, तुमको दिख रहा है सी कोस्टा, यहाँ पे दिख रहा है सब कोस्टा, ये रेडियस, रेडियस के बाद क्या है यहाँ पर? आर एस नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है एम, एम फॉर मीडिया, फिर है क्यूबिटस, और फिर एनल वेन, दिख रहा है ये एनल वेन। उसके बाद देखो SC1, मतलब सब कोस्टा वन, सब कोस्टा वन, सब कोस्टा वन, तो ये सब कोस्टा से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको सब कोस्टा वन कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो R1 से जुड़ा हुआ है, तो R1 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 R1, इतना सारा R1 है,
तो यहाँ पर R4 लगा दो। अब M1 से जुड़ा हुआ तो M1 M1 M4 यहाँ तक देखो, M4 M क्यूबिटस यहाँ जुड़ा हुआ था, तो अब मीडियम क्यूबिटस हो गया, यहाँ M इसका लास्ट पार्ट है, तो जो दूसरा से जुड़ा हुआ है तो वो है। अब देखो वैसे ही क्यूबिटस 1 क्यूबिटस जो उससे ब्रांच से जुड़ा हुआ है ना, उसी का नाम दिया क्यूबिटस 1 क्यूबिटस 2 क्यूबिटस 1। अब एनल से जुड़ा हुआ तो NL1 NL2 NL3 NL4 ऐसा दिया हुआ है। इसका कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल है। अब आते हैं आगे। अ, ये रहा कॉमन एरियाज एंड रीजन इन जनरलाइज्ड इंसेक्ट मिक्स। तो देख रहे हो, ये बेस हो गया, ये एक्सिलरी एरिया हो गया, ये जुगल एरिया, देखो ये छोटा सा एक पार्ट है, ये जुगल एरिया, ये यहीं पर क्या बना रहा है, ये जुगल फोल्ड बना रहा है, ठीक है। रेमीजियम ये दिख रहा है, टेरिस्टिग्मा यही बताए थे कि स्पॉट होता है ना ड्रैगन फ्लाई डेमसेल फ्लाई में, ये टेरिस्टिग्मा तुम देखे होगे, सुंदर लगता है वो, देखे हो तितली को तो वो तितली नहीं है, वो ड्रैगन फ्लाई है, और तितली बटरफ्लाई है। ओके, विंग देखो, विंग्स उसका टाइप्स देखो। पहला टिग्माना कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर का। इलेक्ट्रा, ये देखो इलेक्ट्रा बॉट, देख रहे हैं? हाँ विविस में पाया जाता है, बीटल्स में। उसके बाद हेमी इलेक्ट्रा देखो, ट्रू बग्स और विंग्स में पाया जाता है, ये देख लो। हार्टियस देख लो, ट्रू फ्लाइज हाइंड फ्लाइज में देख लो, इसमें यहाँ पे ये पे बग्स, थ्रिप्स थ्रिप्स, ये थ्रिप्स है, ये बग्स है। फिर ये स्केली विंग्स मॉथ एंड बटरफ्लाइज, ये देखो, ये ये मॉथ है, ये बटरफ्लाइज है। फोर विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ये मॉथ है, ये दोनों मॉथ है और ये बटरफ्लाई है। नेक्स्ट है ईयर लाइक विंग्स और ईयर विंग्स, देख रहे हो, अनफोल्डिंग हाइंड विंग्स शोइंग रेडिएटिंग बिलीफ, ब्रांचिंग ऑफ एनल विंग, ये एनल विंग का ब्रांच है। मेम्ब्रेनस विंग देख लो, ये ड्रैगन फ्लाई का, देख लो मेम्ब्रेनस विंग। उसके बाद है टाइप्स ऑफ विंग कपलिंग, तो देखो पहला हेमुलेट टाइप इन हनी बी, तो देखो ये हेमुलेट टाइप हनी बी है एक। दूसरा है फ्रेनेट टाइप इन माउथ, तो देखिए फ्रेनेट टाइप इन माउथ है, देख लो, ये टूटा हुआ जैसे लग रहा है, फ्रेनेट फ्रेनेट। उसके बाद है मेल फ्रेनेट टाइप इन माउथ हो गया, मेल फ्रेनेट इन फ्रूट सकी माउथ, तो सी देखो ये फ्रूट सकी माउथ का मेल फ्रेनेट है, और फीमेल फ्रेनेट में देखो ये अलग से गया हुआ है ट्यूबिटस से। उसके बाद है जुगेट टाइप इन हेपियालिड माउथ, तो देखो ई हेपियालिड माउथ जुगेट टाइप। और लास्ट है एम्प्लेक्सिफॉर्म इन बटरफ्लाई, तो एफ कहाँ गया, ये एम्प्लेक्सिफॉर्म जीवित है। तो आई होप कि तुम्हें आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो तुम बोलोगे फिर से उस पे ना, नहीं समझ में आया, मैं फिर से लेक्चर बना करके तुम्हें बता दूंगा, या फिर शॉर्ट्स में तुमको मैं बता दूंगा कि क्या कैसे होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।